भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा में श्योपुर में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अंचल में जन आशीर्वाद यात्रा गृह मंत्री द्वारा श्योपुर से शुरू की जाएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 यात्राएं निकाली जा रही हैं। पहली यात्रा नड्डा साहब द्वारा चित्रकूट से शुरू की गई है। दूसरी यात्रा नीमच से श्री राजनाथ सिंह ने शुरू की है। तीसरी यात्रा मंडल और चौथी श्योपुर में गृह मंत्री द्वारा निकाली जा रही है। कल गडकरी जी 5वीं यात्रा निकालेंगे। सिंधिया ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा यात्राओं में न बुलाए जाने के आरोप लगाने और उमा भारती की नाराजगी पर कहा कि एक वरिष्ठ कनिष्ठ नौजवान भारतीय जनता पार्टी परिवार की माला में गुदे हुए हैं। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें हर व्यक्ति का पूर्ण योगदान है। उमा भारती जी केवल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता हैं। हमारे सभी की सम्मानीय पूजनीय नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में सदैव चलने की, खासकर मेरा जो उनसे संबंध रहा है उसमें हमेशा उनके मार्गदर्शन में चलने की आस्था रही है और हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। अरे गार्ड साहब, भैया पुलिस वाले भाई साहब पीछे हटो। जिंदाबाद भाई साहब, आज गृह मंत्री जी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत श्योपुर से की जाएगी। जैसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 यात्राएं चल रही हैं पूरे प्रदेश में। पहली यात्रा नड्डा साहब ने चित्रकूट से शुरुआत की है। दूसरी यात्रा राजनाथ सिंह जी ने कल नीमच से शुरुआत की थी। आज गृह मंत्री जी द्वारा 2 यात्राएं, एक मंडला से और एक श्योपुर से शुरुआत की जाएगी और कल गडकरी साहब के द्वारा आखिरी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। सर, वरिष्ठों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है कि उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है, भाजपा के ही वरिष्ठों। भारतीय जनता पार्टी एक वरिष्ठ, कनिष्ठ, नौजवान सभी की एक परिवार, एक ही माले में मोते हुए पूर्ण रूप से एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर व्यक्ति और हर, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, इस यात्रा में पूर्ण रूप से अपना योगदान दे, यही हमारी कामना है। जहाँ तक उमा भारती जी का विषय है, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नहीं लेकिन राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता है। हमारी सभी की सम्मानित है, हमारी सभी की पूजनीय है और उनके मार्गदर्शन में, खासकर जो मेरा संबंध उनके साथ रहा है, उनके मार्गदर्शन में सदैव चलने की आस्था मेरी स्वतः की रही है। साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही वन अधिकार यात्रा पर तंज कसा है। सिंधिया ने कहा है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी कितनी भी यात्राएं निकालें, गारंटी दें, लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का ही समान है। वन अधिकार यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है जी। वन अधिकार यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है। छिंदवाड़ा शुरू होगी, चित्रकूट पर खत्म होगी। देखिए, कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी जितनी भी यात्राएं निकालें, जितनी भी गारंटियां दें, उनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। एक क्षेत्र में विकास के लिए, प्रगति के लिए और सभी को
एक नई ऊर्जा देने के लिए कि प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे पाएँ। हमारे अतिथि शिक्षकों ने भी बहुत दिनों से कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस ने वादा खिलाफी अतिथि शिक्षकों के प्रति भी की थी, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और जो शिवराज सिंह जी ने हमारे अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल किया है और उसी के साथ उनका अनुबंध पूर्ण रूप से 1 साल के लिए नियंत्रण रूप तक से रखा है और नौकरियों में उनका आरक्षण 25% से 50% तक बढ़ाया है। मैं अतिथि शिक्षकों के तरफ से भी शिवराज सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमारे 3 भगवान हैं इस पृथ्वी पर, हमारा जीवनदाता डॉक्टर, हमारा ज्ञानदाता हमारा शिक्षक और हमारा अन्नदाता हमारा किसान, और तीनों को एक नई ऊर्जा प्रदान करने का कार्य हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है। उन तीनों की तरफ से मैं शिवराज सिंह जी को और केंद्र नेतृत्व को, दोनों को तहे दिल से धन्यवाद। देखो, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी कहा है, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ आपको कि पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप स्वयं देख रहे हैं, आप स्वयं वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से कोरोना काल के समय में भी ये सरकार को चलाते चलाते कैसे विकास और प्रगति के नए आयाम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को नए ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया है। सड़कों की आप बात करो, ऊर्जा की आप बात करो, सिंचाई की बात करो, ग्वालियर की आप बात करो, जिस ग्वालियर के आप और हम नागरिक हैं। क्या ये एयरपोर्ट संभव हो पाता? किसी की कल्पना नहीं थी, किसी का स्वप्न नहीं था। क्या रेलवे स्टेशन 500 करोड़ का संभव हो पाता? क्या 1500 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड संभव हो पाता? क्या 1000 बिस्तर का अस्पताल ग्वालियर के लिए संभव हो पाता? और यही स्थिति प्रदेश के हर बड़े शहर और मध्यम शहर और गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी सोच सेवा भाव, जन कल्याण और गरीब कल्याण की सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद।